ये कहानी है नॉर्मन और पॉल नाम के दो भाई की। नॉर्मन और पॉल अपने पेरेंट्स के साथ मोंटाना में रहते थे। उन दोनों के फादर चर्च में एक बहुत बड़े ओहदे में थे और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो अपने दोनों बेटों को घर में ही पढ़ाते थे और बहुत ही अनुशासन के साथ उन दोनों की परवरिश हो रही थी। और नॉर्मन के फादर को फ्लाई फिशिंग का बहुत ही शौक था और वो बहुत अच्छा फ्लाई फिशिंग करते थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी फ्लाई फिशिंग सिखाया था और धीरे धीरे नॉर्मन और पॉल को भी फ्लाई फिशिंग करना बहुत पसंद आने लगा था। नॉर्मन और पॉल दोनों भाई होने के अलावा भी बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों बचपन में एक साथ बहुत मस्ती किया करते थे। वो लोग एक साथ खेलते थे और उनके पढ़ने लिखने के वक्त के बाद वो लोग एक साथ मिलकर फ्लाई फिशिंग किया करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता गया और नॉर्मन और पॉल बड़े हो गए। बड़े होने के बाद नॉर्मन और पॉल अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ही डेंजरस एडवेंचर्स किया करते थे और जिसके लिए उन दोनों को अपने पिता से बहुत डांट भी पड़ती थी। नॉर्मन को पढ़ाई के लिए अपने फैमिली से दूर जाना पड़ा था और इसके वजह से नॉर्मन और पॉल की दोस्ती भी धीरे धीरे कम होती गई। और इन सालों में पॉल एक न्यूज़पेपर कंपनी में रिपोर्टर बन गया था। नॉर्मन 6 साल बाद अपने घर लौट आता है, लेकिन पॉल अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में नहीं रहता है। नॉर्मन आकर पॉल से उसके ऑफिस में मिलने जाता है और वो देखता है कि पॉल काफी बदल चुका है। उसके बाद नॉर्मन और पॉल एक दिन फिशिंग करने के लिए जाते हैं और नॉर्मन देखता है कि पॉल एक बेहतरीन फिशरमैन बन चुका है। वापस आने के बाद नॉर्मन और पॉल के बीच फिर से पहला जैसा रिश्ता नहीं रहता है। पॉल नॉर्मन से काफी दूर दूर रहने लगता है और वो उससे खुलकर बात भी नहीं करता था। एक दिन नॉर्मन एक डांस पार्टी के लिए जाता है और वहाँ पर वो जेसी नाम के एक लड़की से मिलता है और उसे देखते ही नॉर्मन को वो काफी पसंद आ जाती है और वो बहुत हिम्मत जुटाकर उससे बात करने जाता है। उसके बाद नॉर्मन और जेसी एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं। दूसरी तरफ पॉल मेबल नाम की एक नेटिव अमेरिकन लड़की को पहले से ही डेट कर रहा था और उसने बहुत ही बुरे बुरे पावरफुल लोगों से दुश्मनी मोल लिया था। एक दिन देर रात को नॉर्मन के घर में पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे पता चलता है कि मेबल के किसी आदमी ने इंसल्ट कर दिया था, इसीलिए उस आदमी के साथ पॉल ने मारपीट किया है। इसके बाद नॉर्मन उन दोनों को जेल से छुड़ा लेकर आता है। नॉर्मन पॉल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ नॉर्मन और जेसी को डेट करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और जेसी नॉर्मन को उसके बड़े भाई के बारे में बताती है जो कैलिफोर्निया से उनके घर में आने वाला था। उसके बाद जेसी नॉर्मन को ये कहती है कि वो उसके भाई नील के साथ फिशिंग के लिए जाए। हालांकि नॉर्मन को नील बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी नॉर्मन को इस बात के लिए हाँ करना पड़ता है। और जिस दिन वो लोग फिशिंग करने जाने वाले थे उस दिन नॉर्मन पॉल को भी उन लोगों के साथ जाने के लिए कहता है। पॉल और नॉर्मन तो फिशिंग करने के लिए ठीक टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नील को आने में बहुत वक्त हो जाता है और जब वो पहुंचता है तो उसके साथ एक लड़की भी होती है जिससे उसने एक रात पहले ही एक बार में मिला था और वो दोनों शराब के नशे में धुत होते हैं और फिशिंग करने की जगह पर आकर भी वो दोनों शराब पीने लगते हैं। ये देखकर पॉल और नॉर्मन दोनों ही फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद नॉर्मन और पॉल देखते हैं कि नील और वो लड़की शराब के नशे में धुत होकर बिना कपड़ों के कड़ी धूप के नीचे लेटे हुए हैं और ये देखकर उन दोनों को बहुत हंसी आती है। और उसके बाद उन दोनों को होश आने के बाद पॉल उस लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है और नॉर्मन नील की गाड़ी में उसे उसके घर छोड़ने जाता है। बिना कपड़ों के कड़ी धूप के नीचे कई घंटे लेटे रहने की वजह से सूरज की धूप में नील की स्किन बुरी तरह से जल जाती है
और नॉर्मन जब नील को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और जेसी अपने भाई की ऐसी हालत देखकर नॉर्मन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि नॉर्मन ने उसके भाई की ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा है और उसे रूडली यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। पर नॉर्मन जेसी से कहता है कि उसके पास घर जाने के लिए कार नहीं है, इसीलिए जेसी अपनी गाड़ी से नॉर्मन को उसके घर छोड़ती है और नॉर्मन जेसी को साफ साफ कह देता है कि नील को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन वो जेसी को बहुत पसंद करता है। और ये सुनकर जेसी फिलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। उस लड़की को उसके घर छोड़ने के बाद पॉल नॉर्मन की गाड़ी उसे वापस करने के लिए घर आता है और वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त बिताता है और वो लोग एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि पॉल कुछ ज्यादा घर में नहीं आता था। और उसके थोड़ी ही देर बाद पॉल वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद उनके पेरेंट्स काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि पॉल कुछ ज्यादा घर नहीं आता है और अभी भी जो खुशी का माहौल था वो बिल्कुल बिखर जाता है। कुछ हफ्ते बाद जब नील वापस कैलिफोर्निया जाने वाला था, तब जेसी नॉर्मन को स्टेशन आने के लिए कहती है और नॉर्मन नील को सी ऑफ करने के लिए जाता है। उसके बाद नॉर्मन जेसी को अपने जॉब के ऑफर के बारे में बताता है कि उसे शिकागो यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर की जॉब ऑफर किया गया है और वो कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता है। उसके बाद नॉर्मन पॉल को जेसी के साथ उसके रिश्ते के बारे में उसे बताता है और इसके बाद पॉल नॉर्मन को एक जगह पर लेकर जाता है और जहाँ जाकर नॉर्मन को ये समझ आता है कि अगर पॉल मोंटाना में रहेगा तो उसकी जान खतरे में है और वो पॉल को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन पॉल उसे मना कर देता है। लेकिन नॉर्मन के जाने से पहले पॉल उसे कहता है कि वो नॉर्मन और उनके पिता एक बार फिशिंग करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये मौका दोबारा मिले ना मिले। और उसके बाद वो तीनों फिशिंग करने के लिए जाते हैं जैसे वो लोग बचपन में जाते थे। नॉर्मन पॉल को कहता है कि वो जेसी और उसके साथ शिकागो चले, लेकिन पॉल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि वो मोंटाना छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगा। और फ्लाई फिशिंग करने के वक्त पॉल एक बहुत बड़ा फिश पकड़ता है, जिसके लिए उसे काफी मेहनत करना पड़ता है और वो फिश पकड़ने के बाद उनके पिता उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं और वो पॉल को एक बेहतरीन फिशरमैन कहते हैं। और ये सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है और उसके बाद वो तीनों उस फिश के साथ फोटोज खींचते हैं और वो पल उन लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही नॉर्मन को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और उसे पता चलता है कि एक गली में पॉल की लाश मिली है। पुलिस उससे कहते हैं कि उसे बहुत लोगों ने मिलकर मारा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। घर लौटकर नॉर्मन अपने पेरेंट्स से पॉल की मौत की खबर तो देता है, लेकिन उन लोगों को उसकी मौत की असली कारण नहीं बताता है। पॉल के मरने के कुछ सालों बाद ये दिखाया जाता है कि नॉर्मन अपनी माँ जेसी और उन दोनों के 2 बच्चों के साथ अपने पिता के दिए हुए चर्च में बैठकर एक उपदेश सुन रहे थे और इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद नॉर्मन के पिता भी गुजर जाते हैं और आखिर में ये दिखाया जाता है अब नॉर्मन की बहुत उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उसी नदी में फिशिंग करने के लिए आता है जहाँ पर वो अपने भाई और पिता के साथ फिशिंग करने के लिए आता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।